जय श्री कृष्णा प्रभु। गीता का अध्याय नंबर 2 चल रहा है और नाम है गीता का सार। देखिए, गीता के अंदर आप देखेंगे भगवत गीता में जो सिचुएशन है उसे समझिए। अर्जुन डरा हुआ था। श्री कृष्ण भगवान परेशान थे कि अर्जुन डरा हुआ क्यों है। युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन के अंदर ही अर्जुन के अंदर पीछे हटने की भावना आ रही थी। श्री कृष्ण भगवान चिंतित थे। अर्जुन एक तरीके से डरा हुआ है और श्री कृष्ण भगवान उसके डर को कर रहे हैं दूर। यही है गीता। ठीक है, चलते हैं आगे। ना ही प्रपश्यामि ममा पुनदामः यच्छो कमुच्छो क्षण मिन्द्रियाणाम आवाप्य भूमा वसपन्त मृदम राज्यम सुराणाम मपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच वार्तालाप है। अर्जुन कह रहा है, मुझे तो ऐसा कोई साधन ही नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन को क्या शोक है? उसे शोक यह है कि युद्ध होगा और उसे अपनों का ही वध करना पड़ेगा। इससे अर्जुन कह रहा है कि मेरी इंद्रियां भी सूख रही हैं। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कह रहा है, निसंदेह मुझे यह सारा राज्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही हैं। अस्तित्व मतलब शरीर को, मतलब अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो मित्रों, गुरु कौन है? गुरु है वह व्यक्ति जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण की भावना से भरा हुआ होता है। वही एक ऐसा प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर पाने में सक्षम है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गुरु के बारे में जो कहा है वो भी समझ लीजिए। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु कौन है? कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष, कहने का मतलब कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यही कहा गया है। जय श्री कृष्ण। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरून्
स्यादः वैष्णवः शप्चो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे गुरु कौन होता है। दोबारा बता रहा हूं, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, ब्राह्मण है, सभी वैदिक ज्ञान में पारंगत है, किंतु यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, या वो वैष्णव नहीं है और कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु नहीं है। किंतु शूद्र बेशक निम्न जाति का है, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। समझ गए। आजकल गुरु की परिभाषा ही अलग बताई जा रही है, परंतु गीता में क्या निहित है वो आपने देखा। संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। समझ गए। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं को सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। शांति तथा समरसता का उचित मार्ग क्या है? कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण करना। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह के विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। जय श्री कृष्णा। संजय उवाच। संजय बोला, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। इन द एंड श्री अर्जुन ने श्री गोविंद या कहें भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। समझिए उसकी मनोस्थिति। तात्पर्य है, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। देखिए धृतराष्ट्र कितना खुश हो रहा है। चलो, उसके मन में आ रहा है चलो बच गए,
क्योंकि उसे पता था पांडवों की शक्तियों के बारे में, और पांडवों की शक्तियों में अर्जुन एक अहम स्थान रखता है। तो जब धृतराष्ट्र ने देखा कि अर्जुन का मन भटक रहा है और वो युद्ध ना करने पर अड़ रहा है और कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग के जीवन काट लूँगा, तो धृतराष्ट्र को बड़ा मजा आया। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपना गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। समझ गए? धृतराष्ट्र एक पल के लिए खुश तो हुआ, लेकिन संजय ने बता दिया कि अर्जुन ने अपना गुरु श्री कृष्ण भगवान को चुना है, और जहाँ श्री कृष्ण भगवान हैं वहाँ अन्याय नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर में धृतराष्ट्र की खुशी छूमंतर हो गई। जय श्री कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहस्विनः हस्निव भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये विषीदंत मिदम वचः। अर्थात हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। जो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने और अर्जुन, ये दोनों मित्र थे, लेकिन अर्जुन अब बन गया है श्री कृष्ण भगवान का भक्त। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और उन्होंने भी गुरु का रोल अदा करना शुरू कर दिया। ये जो बातें हो रही थी ये युद्ध स्थल पे हो रही थी। वहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ही मौजूद नहीं थे, बल्कि समस्त लोग मौजूद थे। तो यहीं से आप अभिप्राय निकाल सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का संवाद किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाचः। अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अशोच्यान शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गताशूंश्र नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक या समाज नीति
की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर हर महादेव।